Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स एंड उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एग्जाम बूस्टर्स नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस के बूस्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आपका रिविजन करवा रहे हैं। तो वीडियो अगर हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that you can get the complete solution of class 10th NCERT मैथ। बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम्स का एक और वीडियो शूट कर रखा है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के हैं क्वेश्चंस, वहाँ पे उनमें से एक एक क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम आता है 65/8 आता है। भाई 65/8 आता है तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x ले लीजिए आप। और इसके बाद आपका जो इसका x लिया आपने, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है दैट इज 65/8। तो आप भी ऐड कर दीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फॉर्म कर लिया। अब इसको मान क्या रह गया आपका, सिंप्लीफाई करना रह गया। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आप x/1 कीजिए और इसके बाद एलसीएम लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए x एलसीएम आएगा तो ये आपका x² + 1 और इक्वल टू 65/8। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका 8x² + 8 इक्वल टू 65x। इस 65x को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8x² माइनस का 65x और प्लस का 8 इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपका 65x है पॉजिटिव है, जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, दोनों आपके लिए इजी रहेंगे, जो आपको आसान लगे और आप फ्री हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका जो ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इस a एंड c को यानी कि 8 × 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 इज रिटन एज 64 × 1 और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, दैट इज अ मिडिल टर्म्स। इस मिडिल टर्म्स को स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका 8x² माइनस इन ब्रैकेट आप 65 इज रिटन एज 64 + 1 एंड +8 इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और यहाँ पे x भी है भाई आपका, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8x², इसके बाद आपका माइनस का 64x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके जो ब्रैकेट्स के इनसाइड टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का 64x माइनस x एंड प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनको फैक्टराइज कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म में से पेयर बना करके कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका 8x कॉमन आ रहा है तो x - 8 और यहाँ से आपका -1 x - 8 इक्वल टू 0। हमें ऐसा कॉमन लेना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया वही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, यही फैक्टराइजेशन का रूल्स है। अब इसके बाद इसको आप यहाँ से x - 8 फिर से कॉमन ले लीजिए तो x - 8 और ये आपका 8x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, आपका 2 टर्म्स का प्रोडक्ट उनका 0 के इक्वल, इट मीन्स 1 में भी 0 और बोथ में भी 0। तो यहाँ पे देखिए आपका x - 8 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, मीन्स आपका x का वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है 8x - 1 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू 1
एंड x इज इक्वल टू आपका 1/8, जो आपका 8 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी 8 एंड 1/8 हो जाएगा, 8, 1/8। अब यहाँ पे देखिए आप चेक कीजिए, 8 का रेसिप्रोकल आप 1/8 होगा, 1/8 अगर आप लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 8 होगा, और इन दोनों को अगर आप ऐड करिए तो देखिए 8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 1 यानी कि 65/8 ही आ रहा है। यही तो कह रहा था कि नंबर्स एंड उसके रेसिप्रोकल का जो सम है दैट इज 65/8, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 1 2 2 5, फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए सबसे पहले अगर आप मल्टीपल्स की बात करें तो 7 का मल्टीपल्स क्या होगा, 7 इंटू 1, फर्स्ट मल्टीपल आपका 7 1 जा 7, अगर नेक्स्ट फाइंड करना है 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, नेक्स्ट क्या होगा 7 3 जा इक्वल टू 21। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट आपका क्या है 7 इंटू 1, और नेक्स्ट आपका 7 इंटू 2 आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है 2 प्लस 1, इस तरीके से आप, या 1 प्लस 2, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स ले लिया, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरीके से आपने 2 मल्टीपल्स फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, इसके बाद सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉन्जिक्यूटिव यानी कि नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनके जो मल्टीपल्स आपने फाइंड किया उनका अगर आप स्क्वायर करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो आपका 1225 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जो कंडीशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपका 7 इंटू एक्स है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस नेक्स्ट आपका क्या है 7 इंटू एक्स प्लस 1, और उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, और इक्वल टू आपका 1225 आता है। यही यहाँ पे कंडीशंस गिवन है। अब यहाँ पे आपका जो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, देन यू फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 7, और इसके बाद x प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे 49 लिख दीजिए भाई, और इक्वल टू आपका 1225। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करें, जो लेफ्ट में देखिए 49 आपका कॉमन आ रहा है, तो 49 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इन ब्रैकेट प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मीन्स ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल टू आपका 1225। अब हमें क्या करना है, इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, और आपका जो 49 है लेफ्ट में आपका मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, और इसके बाद यहाँ पे वो ब्रैकेट के इनसाइड उसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2x एंड प्लस का 1 और इक्वल टू 1225 अपॉन में 49, क्योंकि जो 49 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आया आपका डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए भाई, आप जो 25 है उसको लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 25, देन यू विल गेट माइनस का 24, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या है 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, जो आपका 2 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू आपका 0 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, दिस वन इज, इसको फर्स्ट दे दीजिए कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने फॉर्म कर लिया।
अब हमें क्या करना है, इसको या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर आप फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वो अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। एक्स एंड वाई का, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 12 है, 12 इज रिटन एज अ 4 3 जा 12, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आ गया, 4 माइनस 3 कीजिए तो आपका 1, क्योंकि मिडिल में आपका 1 ही लाना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 और x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x एंड माइनस का 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट के टू टर्म्स का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में से आपका x कॉमन आ रहा है तो आपका x प्लस 4, यहाँ से आपका माइनस का 3 देन x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो अगेन आपका x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 आप ऐसे लिख दीजिए एंड x माइनस का 3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स 1 नंबर्स और बोथ नंबर्स में भी 0। तो यहाँ पे फर्स्ट x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 4, x का वैल्यू 1 माइनस 4 आया, नेक्स्ट x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, यानी कि x का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू माइनस 4 आया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x क्या लिया था आपने, मल्टीपल्स लिए थे तो मल्टीपल्स कभी निगेटिव नहीं आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो फर्स्ट आप लेंगे ले सकते हैं, दोनों के ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट का क्या कह रहा है कि x 7 इंटू एक्स है और इसके बाद नेक्स्ट 7 इंटू एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू क्या आपने लिया 7 इंटू एक्स, क्या है 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 और इसके बाद आपका जो सेकंड है भाई, सेकंड मल्टीपल 7 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 1 देन 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। फर्स्ट वन इज आपका 21 एंड जो आपका सेकंड आया है उसकी वैल्यू 28 और इस तरीके से आपके जो 7 के मल्टीपल्स आ गए। अगर आप इसका 7 का जो 21 है इसका स्क्वायर कीजिए तो आपका 441 आ जाएगा, सेम आप इसका 28 का स्क्वायर कीजिए और फिर इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर 1225 आएगा। और इस तरीके से हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका 2013 सीबीएसई का सी नंबर्स जो पेपर था, सी कोड था, वहाँ पे आया हुआ था। देखिए क्या है, एक ये डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस आपके यहाँ से यहाँ तक का कितना है भाई 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक ट्रेन चलता है एज यूजुअल स्पीड पे और फिर इसके बाद नेक्स्ट बार चलता है, उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पहले से 3 आवर्स मोर टाइम ले रहा है, तो अब यहाँ पे यूजुअल स्पीड फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द स्पीड, स्पीड हमने क्या किया इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि टाइम आपका 3 आवर्स मोर हो जाता है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले टाइम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस आपकी फिक्स है दैट इज 480 और अपॉन स्पीड आपने क्या लिया x, इतने आवर्स उसको फर्स्ट जब आपकी यूजुअल स्पीड थी इतना आपको टाइम लग रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया, स्पीड को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे नाउ स्पीड इज इक्वल टू, नाउ स्पीड इक्वल टू क्या हो गई x माइनस
8 पहले स्पीड से आपकी लेस हो गई, तो आप जैसे ही कोई चीज लेस करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है आपकी 480 किलोमीटर, तो यहाँ से टाइम कितना लगा भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी क्या है 480 दैट इज अ फिक्स, और अपॉन स्पीड क्या है x माइनस 8, इतना आपका आवर्स टाइम लगा। अब क्या कह रहा है कि जो पहले के टाइम और जो बाद में जब स्पीड आपने लेस कर दिया उनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, तो वो क्या है आपका 3 आवर्स है ना, 3 आवर्स मोर लग रहा है, यानी उनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस हो गया 3 आवर्स का हो गया, तभी तो वहीं पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए और इक्वल टू 3 कर दीजिए। तो बाद में जो स्पीड कम हो गई तो टाइम तो ज़्यादा लगा ही, तो इसलिए इसको पहले लिखिए एफ यानी 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको आप फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका 480 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा भाई। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 है, माइनस 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू 3, और इस 480 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में x माइनस 8 आपका एलसीएम हो गया, तो x माइनस एक्स प्लस का 8 हो जाएगा और इक्वल टू 3 अपॉन 480। यहाँ पे देखिए x माइनस 8 आप जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस साइन से, तो आपका ये माइनस हो जाएगा और 8 आपका प्लस का हो जाएगा, वही लिख दिया यहाँ पे। 8 से 8 x से x कट गया, यहाँ पे 3 से कट कर दीजिए, 3 से कट करेंगे 160 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बच्चा भाई आपका, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 इंटू 8 1280 और इक्वल टू 0, और अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको 1280 के फैक्टराइज करना है और ऐसे करना है कि आपका आ जाए माइनस का 8, यानी कि 2 नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस का 8x एंड माइनस का 1280 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग पहले अब इसको देखिए क्या है, 1280 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए भाई। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 40 एंड इंटू 32, 40 और 32 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 0 एंड 4 2 8 एंड 4 3 12, और जैसे ही आप 40 से माइनस 32 कीजिए और इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना था कि आपको 1280 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने थे, फिर क्योंकि आप ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस मिडिल टर्म्स को 40 माइनस 32 और इसके बाद माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ पे x भी होगा भाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई आपका 32 एंड माइनस 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए फर्स्ट 2 टर्म से एंड लास्ट के 2 टर्म्स में से भी पेयर बना करके जब आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट x यहाँ पे आ रहा है कॉमन, तो x माइनस 40 और इसके बाद यहाँ से प्लस का 32, तो x माइनस 40 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर आपका x माइनस 40 अगेन कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई, तो x माइनस 40 एंड x प्लस 32 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार आप x प्लस 32 इक्वल टू 0 कीजिए, यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40, x के वैल्यू 1 आया आपका 40, नेक्स्ट क्या है x प्लस 32 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 32 आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट में पॉजिटिव था, राइट में जाएगा नेगेटिव हो गया,
यहाँ पे x आपने क्या लिया था, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या है, जो स्पीड होती है वो कभी निगेटिव नहीं होगी, यानी कि आप क्या करेंगे, जो आपका ये x इज इक्वल टू -32 आया है, इसको आप क्रॉस कर देंगे, इसको आप नहीं लेंगे, ओनली x इज इक्वल टू 40, यही आपकी वैलिड वैल्यू होगी, क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना आपने फाइंड किया, 40 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए क्या है, हमने क्या किया, ये एक आपका ट्रायंगल है ABC, और ट्रायंगल आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है ना, राइट ट्रायंगल है, तो जो एंगल B है दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका जो जिस पे ये है BC, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका एल्टीट्यूड हो गया भाई, एल्टीट्यूड, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। अब एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को हम लोग डिकोड करेंगे। क्या कह रहा है, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10, तो एल्टीट्यूड से आपका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर मोर है, एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एल्टीट्यूड। तो पहले आप लेट कर दीजिए, लेट द एल्टीट्यूड, जो स्मॉलर होता है उसी को हम लोग लेट कर देते हैं, एल्टीट्यूड इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका जो बेस हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू, क्योंकि इस एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, यही तो कह रहा है, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाई 10, इस एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर मोर है, तो यानी कि बेस आपका क्या है, x प्लस 10, और एल्टीट्यूड आपका x है। अब यहाँ से जब आपने फाइंड कर लिया, अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारा जो बुक में क्वेश्चन दिया गया उसमें एरिया बाई गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। एरिया आपका गिवन है भाई, कितना है, 600 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आपका क्या है, x प्लस 10 एंड इंटू एल्टीट्यूड आपने x लिया था, तो x लिख दीजिए। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। उसको आप फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स जिसको कहते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप लेफ्ट में लाएंगे, तो 1200 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, इस x का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1200 इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये जो 1200 लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे अब क्या कीजिए, इस 1200 के फैक्टर कीजिए, तो क्या लिख सकते हैं आप, 40 इंटू 30, 40 से 30 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो यही तो लाना है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज रिटर्न एज अ 40 माइनस 30 एंड माइनस का 1200 यहाँ पे एक्स भी और इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 40x एंड माइनस का 30x और इसके बाद आपका माइनस का 1200 और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से क्या कीजिए, पेयर बना लीजिए। तो पेयर बना लीजिए भाई, तो फर्स्ट 2 टर्म्स से आपका x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 40 एंड लास्ट के क्या आ रहा है, माइनस का 30, तो x प्लस 40 और इक्वल टू 0। अब x प्लस 40 एंड x प्लस 40 आपका अगेन कॉमन आ रहा है, तो आप अगेन कॉमन ले लीजिए, x प्लस 40 यहाँ पे x माइनस 30 और इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 40 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज
x इज इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में आपका पॉजिटिव तो राइट में जाएगा निगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट x माइनस 30 आप लीजिए भाई, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30, यानी x का वैल्यू एक आया 30 और एक आया माइनस का 40। अब x आपने क्या लिया था, एल्टीट्यूड लिया था, तो एल्टीट्यूड आपका क्या आ गया, x आ गया, एंड बेस क्या हो जाएगा x प्लस 10, x की वैल्यू 30, और यहाँ पे जो माइनस 40 है उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो क्योंकि जो आपका एल्टीट्यूड एंड बेस ये कभी निगेटिव नहीं होंगे, जो भाई साइड है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बेस क्या, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, देन बेस इज इक्वल टू आपका x प्लस 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब आपने जब इसको क्या किया, बेस एंड एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम्स को अप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद जो आपकी थर्ड डायमेंशन है उसको भी फाइंड कर लीजिए। तो उसको देखिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपने 40 फाइंड किया है तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए भाई, और इसके बाद आपने परपेंडिकुलर 30 फाइंड किया है तो उसको आप परपेंडिकुलर 30 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तो 40 का स्क्वायर आपका 1600 प्लस स्क्वायर आप 30 इज 900, इनको आप ऐड करिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा भाई, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2500 हो जाएगा, देन h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2500, तो h इज इक्वल टू आपका 50 आ जाएगा। हाइपोटेनस भी आपने 50 फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल ABC गिवन था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 50, एंड x का वैल्यू ये आपने 30 फाइंड किया था और ये 40, यही आपकी डायमेंशन हो गई, यानी कि डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल्स आर 30, 40, 50, यही आपका आंसर हो जाता है, और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द फ्रैक्शन सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 58/21, फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, और उस फ्रैक्शंस के लिए फ्रैक्शन में क्या होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में एक कंडीशन दी गई, उस कंडीशंस को पहले आप डिकोड करेंगे, फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 58/21, और इसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। छोटा कौन है, न्यूमरेटर, तो उसको लेट कर दीजिए भाई, तो यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू आपने x ले लिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भाई हम लोगों को क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर का ट्वाइस कीजिए, तो 2x हो जाएगा, और उसमें 1 मोर कर दीजिए, 1 मोर यानी ऐड कर दिया। अब यहाँ से आपकी जो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर आपने x लिया है और अपॉन में 2x प्लस 1। अब यहाँ तक हमने क्या किया, फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब जब आपने फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, उसमें जो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो भैया फ्रैक्शन आपने फाइंड किया है x अपॉन 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन आपकी x अपॉन 2x प्लस 1, अब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कीजिए, तो
तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे अपॉन x इक्वल टू, जैसे ही आप इंटरचेंज करते हैं तो फ्रैक्शन का इनका एड आता है, दैट इज 58/21। यही यहाँ पे लिख दीजिए भाई 58/21। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए भाई। तो x इन ब्रैकेट 2x + 1 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 58/21। अब यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमरेटर में जो आपका a + b का होल स्क्वायर है वो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो अप्लाई कर दीजिए भाई, x² + 4x² प्लस का 4x एंड प्लस का 1, क्योंकि a² + b² + 2ab होता है। तो वही यहाँ पे अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का x और इक्वल टू आपका 58/21। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 21 का इस x² + 4x + 4x + 1 से, और जो आपका 58 है उसका आपका 2x² + x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 21 इन ब्रैकेट ये आपका x² + 4x², तो आपका 5x² हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 1 और इक्वल टू यहाँ पे 58 और इन ब्रैकेट आपका 2x² प्लस का x, ये आपका आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई और कर देना है भाई। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 21 का इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 5 जा 105 होता है, और x² प्लस यहाँ पे देखिए 21 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 84x और इसके बाद प्लस का 21 और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इस 58 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 का ट्वाइस कर दीजिए तो आपका 116 और x² और प्लस का 58x। अब क्या कीजिए, आप इस 11 और 6x² प्लस यहाँ पे 58x इनको आप राइट से लेफ्ट ले आइए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 105x² माइनस का 116x² और इसके बाद आपका प्लस का 84x माइनस का 58x और इसके बाद प्लस का 21 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही आप देखिए 115 से माइनस का 116 कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका 11 आ जाएगा, और 11 वो भी माइनस का, तो माइनस साइन लगा दीजिए। x², यहाँ पे देखिए आपका 84 है और इस 84 से आप 58 माइनस कीजिए तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर आपका प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए। तो 14 से 8 माइनस कीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 7 से 5 माइनस कीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, 2x और इसके बाद प्लस का 21 और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में तो क्या हो जाएगा आपका 11x² माइनस का 26x एंड माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट दे दीजिए और इस फर्स्ट को चाहो तो आप फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए आपका क्या है 21 × 11 करेंगे तो इस 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 और × 11। अब यहाँ पे हमें इन नंबर्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपका ये माइनस का 26 आ जाए। तो देखिए आप 11 × 3 कीजिए तो आपका 33 और उससे 7 माइनस कीजिए तो आपका 26 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप 33 × 7 कीजिए तो आपका वही 21 × 11 आ जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना था। तो यहाँ पे 11x² माइनस इन ब्रैकेट आपका 33 माइनस का 7 और x माइनस का 21 और इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 11x² माइनस का 33x एंड प्लस का 7x एंड माइनस का 21 और इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और पेयर बना करके कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका 11x कॉमन आ रहा है
x माइनस का 3 और यहाँ से प्लस का 7, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 अगेन कॉमन आ रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा भाई, आपका 11x बचेगा, तो उसको आप लिख देंगे 11x। तो यहाँ पे 11x और प्लस का 7 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 कीजिए भाई, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 11। तो आपने x क्या लिया था, न्यूमरेटर लिया था ना, तो न्यूमरेटर भाई आपका निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए जो आपने -7 अपॉन 11 वैल्यू फाइंड किया था, इसको आप नहीं लेंगे, इसको आप क्रॉस कर देंगे, इसको भूल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका, नाउ x इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे x आपने क्या लिया था, न्यूमरेटर था भाई आपका, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 हो गया। तो डिनोमिनेटर भी फाइंड कीजिए भाई, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या था, 2x प्लस 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी 2 3 जा 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ से आप फ्रैक्शन फाइंड कर लीजिए भाई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और अपॉन डिनोमिनेटर 7 है तो आप 7 पुट कर दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 3/7। और इसको एक तरीका और था फाइंड करने का, तो जो आपने देखिए फ्रैक्शन फाइंड किया था ना, फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड किया था, उस फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन फाइंड किया था, ये देखिए कह रहा था ना, फ्रैक्शन आपने ये फाइंड किया था ना, इस फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन 2x प्लस 1 है, यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या है 3/2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3/7। कहीं भी वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में ओनली 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।